चीफ जस्टिस के तकर्रुर के लिए पार्लिमानी कमेटी का पहला इजलास कल 5 बजे तलब। चेयरमैन सेनेट ने पार्लिमानी कमेटी के लिए मौसूल नामों की तौसीक कर दी। सियासी जमातों की जानिब से मौसूल नाम स्पीकर कौमी असम्बली को इरसाल। नून लीग ने सेनेट से आजम नज़ीर तारड़, पीटीआई ने अली जफर को नामजद किया। जेयूआई ने कामरान मुर्तजा, पीपल्स पार्टी ने सेनेटर फारूक इचनाई को नामजद किया। पीटीआई ने कौमी असम्बली से बैरिस्टर गौहर और साहिबजादा हामिद का नाम दिया। पीपल्स पार्टी ने कौमी असम्बली से नवीद कमर और राजा परवेज अशरफ को नामजद किया। जजेस तैनाती के लिए कमेटी की तश्कील मुतनासिब नुमाइंदगी के जरिए की जाएगी। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का चंद रोज में लंदन और अमेरिका के दौरे का इम्कान। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ तिब्बी मुआयने के लिए बैरून ममालिक जाएंगे। नवाज शरीफ लंदन में मुख्तसर क़याम के बाद अमेरिका रवाना होंगे। हुसैन नवाज के अलावा ख़ानदान का एक और फर्द भी उनके साथ जाएगा। नवाज शरीफ को अमेरिका का वीज़ा इसी हफ्ते मिलने का इम्कान है। आईसीसी का 3 रोज़ा बोर्ड इजलास खत्म। चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों से मुतालिक रिपोर्ट पर इजहार इत्मीनान। चेयरमैन पीसीबी समेत बोर्ड हुकाम ने इजलास में शिरकत की। मुहसिन नकवी ने चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों पर ब्रीफिंग दी। चेयरमैन पीसीबी ने बोर्ड मेंबर्स को पाकिस्तान आने की दावत भी दी। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की तैयारियों से मुतालिक रिपोर्ट पेश की गई। चैंपियंस ट्रॉफी आइंदा साल फरवरी मार्च में पाकिस्तान में शेड्यूल है। हुकूमतों को घर भिजवाया जाता था, जिसके जरिए वज़ीर आज़म को उनकी छुट्टी कराई जाती थी, जिसके जरिए मनमानी फैसलों से रेकोटेक कार के, जिससे कि पाकिस्तान के खजाने को अरबों डॉलर के नुकसान हुए। आज पाकिस्तान की तारीख में एक मरतबा फिर एक बड़ा अजीम दिन आया है, जिसके जरिए ये आज तय हो गया कि पार्लियामेंट सुप्रीम है। महिलाती साजिशों के जरिए हुकूमतों को घर भेजा जाता था, वज़ीर आज़म की छुट्टी करा दी जाती थी। आज तय हो गया पार्लियामेंट सुप्रीम है। अब एक नया सूरज निकलेगा जिससे पूरे मुल्क में रोशनी होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, आईनी तरमीम के लिए कोई लोटा वोट इस्तेमाल नहीं हुआ। आईनी तरमीम से पाकिस्तान का मुस्तकबिल मजबूत और महफूज होगा। ऐसे जजेस भी आए जिन्होंने तारीखी फैसले लिखे। ऐसे जजेस भी आए जिनकी मनमानियां इदारे के लिए काला धब्बा बन गए। पीटीआई भी इस आईनी तरमीम में आती तो बहुत अच्छा होता। इस जमहूरियत के लिए जो काला साम, जो दांत रखने वाला जहर वाला काला साम जो इस पूरा पार्लियामान के इर्द गिर्द घूम रहा है, एक नहीं, मैं गिन नहीं सकता हूं कि कितने वज़ीर आज़म को फारिग करवाया। वो काला सांप हमारा इफ्तिखार चौधरी वाला अदालत है। मुल्क में काला सांप इफ्तिखार चौधरी वाली अदलिया है। हमने 58 टूबी का इख्तियार सदर से वापस लिया। अदालत ने वो इख्तियार अपने पास रख लिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद ऐवान ज़ेरी में इज़हार ख्याल। कहा, एक वज़ीर आज़म को ख़त न लिखने पर फारिग कर दिया गया। दूसरे वज़ीर आज़म को बेटे से तनख्वाह न लेने पर फारिग किया गया। जज लगाने का इख्तियार भी जजेस ने अपने पास रख लिया। अदालत ने परवेज़ मुशर्रफ को सदर का इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी। आमिराना दौर में आइन का तहफ़्फ़ुज़ करने वालों का ये किरदार है। ये वो आईन है जिसके इब्तिदाई अल्फाज यही है कि अदलिया आज़ाद होगा, लेकिन इन तरामीम के पास होने के बाद अदलिया को हमेशा के लिए महकूम बनाया जाएगा। आईनी तरमीम पूरे अदालती निज़ाम पर हमला है। ये पाकिस्तानी आइन और अदलिया के लिए स्याह दिन है। आईनी तरमीम की मंजूरी पर चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का रद्द अमल। कौमी असम्बली में कहा कि आईनी तरमीम के बाद अदालतों को महकूम बनाया जाएगा। इन लोगों ने इतनी तनकीद मोदी पर नहीं की जितनी अदलिया पर कर दी है। मखसूस नशिस्तें पूरी होने तक ऐवान तरमीम नहीं कर सकता। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि आईनी तरमीम आज़ाद अदलिया का गला घोंटने का अमल है। यह आईनी तरमीम पाकिस्तानी अवाम की नुमाइंदगी नहीं करती। तरमीम 31 अक्टूबर को मंजूर हो जाती तो क्या हो जाता। नाज़ो अंदाज से कहते हैं कि जीना होगा, जहर भी देते हैं तो कहते हैं कि पीना होगा। जब मैं पीता हूँ तो कहते हैं कि मरता भी नहीं, और जब मैं मरता हूँ तो कहते हैं कि जीना होगा।
नवाज शरीफ ने शेर के जरिए अपना दुख बयान कर दिया। सदर मुस्लिम लीग नून ने कौमी असेंबली में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि अदलिया के हाथों बहुत दुख उठाए हैं। नवाज शरीफ ने शेर पढ़ा, नाजुक अंदाज से कहते हैं जीना होगा, जहर भी देते हैं तो कहते हैं पीना होगा, जब मैं पीता हूँ तो कहते हैं मरना होगा, जब मैं मरता हूँ तो कहते हैं जीना होगा। मियां नवाज शरीफ साहब ने जो शेर कहा है, बड़ा बरमौका और बड़ा बरमहल कहा है, लेकिन ज़रा थोड़ा सा वज़न को ज़रा ख्याल रखना होता है। शेर के अंदर जहर भी देते हैं, कहते हैं कि पीना होगा, इसमें तो नहीं लगाना, वरना शेर का बेड़ा गर्क हो जाता है। शेर मौके की मुनासबत से है लेकिन वजन से खाली रह गया। नवाज शरीफ के शेर पर मौलाना फजलुर रहमान का चुटकुला। ऐवान में कह गूंज उठे। आईनी तरमीम की मंजूरी पर सरबराह JUI ने कहा, काले सांप के दांत तोड़कर जहर निकाल दिया है। इन काविशों में तहरीक इंसाफ भी मेरे साथ साथ रही। यहाँ झगड़ा शख्सियात का है, एक जज से हुक्मरान पार्टी, दूसरे से अपोजिशन घबरा रही है। बानी चेयरमैन के साथ नारवा सलूक नाकाबिल कबूल है। ये गैर आईनी तरमीम करके सीनियर मोस्ट जज के बजाय अपनी मर्जी का जज लगाने का प्रोग्राम बनाया है। अगर आपने सीनियर मोस्ट जज को ना किया अपॉइंट तो इंशाल्लाह हम सब निकलने के लिए तैयार खड़े हैं। यहाँ पर सीनियर तरीन जज को चीफ जस्टिस ना बनाया तो हम दोबारा निकलेंगे। अशराफिया के नीचे लाकर अदलिया को महकूम बना दिया गया। वोट दिया है या नहीं, जो हुकूमती सफ में खड़ा है उसे नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने 26वीं आईनी तरमीम को डाका करार दे दिया। KP असेंबली में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि गैर आईनी तरमीम सिर्फ अशराफिया को फायदा पहुंचाने के लिए की गई। ऐसी हुकूमत ने अदलिया पर हमला किया जिसके पास जायज मैंडेट तक नहीं। हमें पता चल गया कौन गद्दार और जमीर फरोश थे। जिन लोगों ने बानी PTI की पीठ में छुरा घोंपा, उनके नाम रात तक सामने आ जाएंगे। जिन्होंने वफादारियां बदली, उनसे हिसाब लिया जाएगा। ये मामला इतने आराम से हजम नहीं होगा। PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतालिक नजरसानी दरखास्त मुस्तरद। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। PTI के वकील हामिद खान का 3 रुकनी बेंच पर एतराज। नजरसानी दरखास्त के लिए लार्जर बेंच बनाने की इस्तदा कर दी। कहा, मौजूदा 3 रुकनी बेंच अपील नहीं सुन सकता। केस लार्जर बेंच की तश्कील के लिए कमेटी को भेजा जाए। ऐसे शख्स के सामने दलाइल नहीं दे सकता जो हमारे खिलाफ बहुत मुतासिब हो। चीफ जस्टिस ने दरखास्त मुस्तरद करते हुए कहा, दरखास्त गुजार की जानिब से 13 जनवरी के फैसले में किसी कानूनी सुकम की निशानदही नहीं की गई। हामिद खान, अदालत में सियासत न करें, तकरीर करनी है तो बाहर जाकर करें। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा, एक जमात इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराने में क्यों ताखीर कर रही है? इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाना तो 1 हफ्ते का काम है। बानी PTI ने जाती मुआलिजीन से तिब्बी मुआयने के लिए अदालत से रुजू कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त कल समाअत के लिए मुकर्रर। बानी PTI के वकला ने दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया। बानी PTI के जाती मुआलिजीन को रिसाई नहीं दी जा रही। डॉक्टर आसिम को 15 अक्टूबर को बानी चेयरमैन तक रिसाई नहीं दी गई। जाती मुआलिजीन बानी PTI की मेडिकल हिस्ट्री से आगाह है। डॉक्टर आसिम, डॉक्टर फैसल सुल्तान को चेकअप का इजाज़तनामा जारी किया गया। उधर साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी की बेटों ने वालिदा से मुलाकात के लिए अदालत से रुजू कर लिया। स्पेशल जज सेंट्रल इस्लामाबाद ने दरखास्त पर सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल से कल जवाब तलब कर लिया। आईनी तरमीम पर PTI के खिलाफ जाने वालों के नाम सामने आ गए। PTI के सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास ने एक्स पर पैगाम में लिखा, MNA ज़हूर कुरैशी, मुबारक ज़ेब, चौधरी इलियास ने जमात के साथ गद्दारी की। MNA औरंगजेब खिची, उस्मान अली ने 26वीं आईनी तरमीम में हुकूमत का साथ दिया। बानी PTI के साथ गद्दारी करने वाले मजीद अरकान असम्बली के नाम अवाम के सामने लाए जाएंगे। अवाम वोट से इन अरकान से हिसाब लेंगे। हुकूमत IMF से मजीद $2 अरब लेने की ख्वाहिशमंद। हुकूमत का आलमी मालियाती इदारे से दोबारा फाइनेंसिंग की दरख्वास्त करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगजेब $2 अरब क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए दरख्वास्त करेंगे। वज़ारत ख़जाना ने MD IMF से मुलाकात के लिए वर्किंग मुकम्मल कर ली। सदर आलमी बैंक से भी मौसमियाती तब्दीली के मनसूबों की फाइनेंसिंग के लिए मनसूबों पर बातचीत की जाएगी। MDM IMF से
हतमी बातचीत के बाद पाकिस्तान को $2 अरब तक फाइनेंसिंग हो सकती है। पंजाब में अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत घरों की तामीर शुरू। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज का खुश नसीब शहरियों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। सिर्फ 2 माह की रिकॉर्ड मुद्दत में लाहौर, कसूर और दीगर अजला में पहली किस्त हासिल करने वाले अफराद ने मकानों की तामीर शुरू कर दी। वजीर आला कर्ज की दूसरी किस्त का इजरा शेड्यूल के मुताबिक यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। मरीम नवाज का कहना है कि गरीब आदमी के लिए अपनी छत उनकी अव्वलीन तरजीहात में है। इंडोनेशिया के नौमंतखब सदर ने मुल्क की तारीखी सबसे बड़ी काबीना बना डाली। नौमंतखब सदर ने हल्फ उठाने के चंद घंटे बाद ही 109 रुकनी काबीना का ऐलान कर दिया। 73 साल इंडोनेशियन सदर का कहना है वो एक मजबूत हुकूमत बनाना चाहते हैं। अमरीकी शहर ह्यूस्टन में हेलीकॉप्टर को हादसा, एक बच्चे समेत 4 अफराद हलाक हो गए। मकामी हुकाम का कहना है हेलीकॉप्टर एक रेडियो टावर से टकराने के बाद गिरकर तबाह हुआ। रेडियो टावर की कुछ लाइट्स नाकारा थीं। और इटली के शहर मिलान में फैशन वीक की रानाइयां जारी। मॉडल्स ने मुख्तलिफ ब्रांड्स के मौसम सरमा के मलबूसात ज़ेब तन करके रैंप पर वॉक किए।